हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास पढ़ेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने इस टॉपिक पे शुरुआत कर दी थी और इसमें पिछली वीडियो में जो हमने 1784 से लेके 1833 तक के अधिनियम को हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। देखिए इसमें क्या है। 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम में इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसमें जो हमारे ये क्या नाम है कंपनी है, उसमें जो महत्वपूर्ण पदों की जो भर्ती थी उसमें परीक्षाओं का के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इसके लिए चार्टर अधिनियम के जो ये हमारी भर्ती है, इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। नेक्स्ट हमारा अधिनियम है 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, इसकी विशेषताएं हम पढ़ेंगे। एक है भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। जो भारत का शासन है वो कंपनियों के हाथ में न रह के ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। जो मंत्री पद की व्यवस्था है भारत में, ये 1858 में की गई थी। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 15 सदस्यों की भारत परिषद, जो भारत परिषद है उसका सृजन हुआ। उसमें 15 सदस्य थे। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। जो भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया था। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। जो मुगल सम्राट है उनका पद समाप्त कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। इसके द्वारा क्या किया गया? इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। जो वह नियुक्त किया गया सचिव, वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। भारत के प्रशासन पर इसका क्या था? संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में। और 8वीं विशेषता थी इसकी, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल की जगह वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और हमारे प्रथम वायसराय कौन थे? ये लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। अब नेक्स्ट अधिनियम है 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद की विस्तार किया गया। यहाँ पर इसमें 1861 में किया गया। इस अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद की का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग द्वारा। इसके द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इनको क्या किया गया? पहली बार
अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। किसके द्वारा? 1861 ईस्वी भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। और नंबर 4 है, गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इसी से भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी। वायसराय कुछ भारतीय को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। जो वायसराय था वो क्या कर सकता था? भारतीय को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था इस अधिनियम के द्वारा। अब 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। जो लॉर्ड कैनिंग है उन्होंने 1862 में 3 भारतीयों यानी कि बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। अब नेक्स्ट है हमारा 1873 ईस्वी का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा यह उत्पन्न किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। इस घोषणा द्वारा 28 अप्रैल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। कब? 1876 ईस्वी। नेक्स्ट है 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इसी के बाद जो ये 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम आया था उसके बाद अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति की गई थी। देखिए इस तरीके से ये जो अधिनियम बने उससे धीरे धीरे करके हमारे इस विधान का निर्माण हुआ था, धीरे धीरे करके। ठीक है, अब आता है 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं, ये हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट है 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार। 1909 में कौन सा अधिनियम आया था? मार्ले मिंटो सुधार। इसकी विशेषता है सबसे पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। देखिए क्वेश्चन बनता है ये हमारा यहाँ पर, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। कब? मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। ठीक है, 1909 में क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। 1900 ये भी पूछ लिया जाता है 1909 में भारत परिषद अधिनियम में क्या किया गया था, या फिर मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधि का उपबंध कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इसमें क्या था? इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी हुई थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन बनता है, जो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है भारतीयों को भारत सचिव
भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों की नियुक्ति की गई। नंबर 3, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला था। कब मिला था? 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। यानी कि पहली बार कब शुरू हुआ था बजट पर वाद विवाद? 1919 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा और 1909 में। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। जो क्या नाम है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। तो ये क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से, प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने वायसराय की कार्यपालिका परिषद के? वो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ठीक है, 1909 में। अब है कुछ इम्पोर्टेंट नोट। 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। 1909 में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि 1909 में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव कौन थे? लॉर्ड मार्ले। और भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। जो भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक जो प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन सा था? यही सबसे कम चलने वाला था, क्योंकि इससे भारत को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अब हम नेक्स्ट जो हमारे अधिनियम है भारत के संविधान तैयार होने तक का, उनका हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आज इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।